लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। ये तो दिल रोना है, दिल दुखता है। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती थी जाने कब तरपाई अम्मा। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। कोई खिचका नहीं होता। बड़े खुशनसीब है वो जिनके सिर पर माँ का साया है। बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने अपनी माँ को ठुकराया है। एक कुत्ता होता है, उसे भी इंसान इतना प्यार से संजो के रखता, तो क्या माँ बाप को बच्चे नहीं उस तरीके से संजो के रख सकते? ये उन माँ की कहानी है जिनकी औलादे तो हैं, लेकिन वो उनके अपने नहीं। ये वो माँ है जो अपना घर होते हुए भी किसी और के सहारे अपनी जिंदगी काट रही है। बेटा है मगर पूछता नहीं, बेटी है मगर देखती नहीं। पोते पोतियों को खिलाने का मन है लेकिन बाहें सूनी है। हाथ खाली है, आंखें खुली है, होठ थरथरा रहे हैं और सिर्फ यही पूछ रहे हैं, तुम कब आओगे? मैं 78 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा नाम हरजीत कौर है। मुझे 50 साल हो गए यहाँ में रहते हुए। मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे चले गए बाहर में, तो उन्होंने बाहर में ही नौकरी ढूंढ ली। वो फिर इधर में आए ही नहीं। लड़का कनाडा में है, लड़की शिकागो में है, एक बॉम्बे में। घर में कोई भी नहीं था, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मम्मी को यहाँ छोड़ जाएंगे तो कौन लुक आफ्टर करे। फिर उसने इसको चूज किया। इसको चूज किया करके हमको यहाँ में रख गया। दे आर वेरी हेल्पफुल। उनसे कह गया तो वो भी आके मेरा हाथ चाल पूछती रहती है, सब कुछ करती रहती है। क्योंकि मुझे ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और साथ में गैस्ट्रोएंटाइटिस है। दूसरी मुझे एपिलेप्सी भी है। एपिलेप्सी भी कोई 50 साल हो गए। दिल्ली में आप कहाँ पर रहती थी? शेख सराय में, फेज 1 में। हाँ। अब उस घर में कौन है? कोई नहीं है। ताला है। ताला लगा हुआ? हाँ। कभी जाती हैं अपने घर? कभी जाती हूँ सफाई के लिए। तो सफाई करो, फिर जो वो वही 4 दिन के बाद गंदा हो जाता है, फिर क्या जाऊँ। दिल दुखता है। सब कुछ है, सब कुछ है, पर घर को जब देखती हूँ बच्चों की याद आती है, फिर दिल खून के आंसू बहाता है। आप कब मिली अपने बच्चों से? कब आए उनसे मिलने के लिए? मुझे ईयरली मिल जाते हैं। छुट्टी नहीं ना मिलती उन लोगों को। 10 दिन की छुट्टी मिलती है, 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में। 4 दिन तो यही हो गए। बस रोते फिर छोड़ जाते हैं, क्या करें। आज अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको हस्बैंड ज्यादा याद आते हैं, बच्चे ज्यादा याद आते हैं? दोनों याद आते हैं, दोनों याद आते हैं। हस्बैंड की अलग जगह, उनकी अलग जगह। यहाँ में लड़का सीखे कर रहा था, फाइनल में था, तो फिर उन्होंने उसको भेज दिया कनाडा। चलो उधर पढ़ा, उधर ही नौकरी कर। ये कहा। तब आपने सोचा होगा कि अभी तो पढ़ने गया, वापस ही नहीं आएगा, फिर वही सेटल हो? ये नहीं मैं सोचा था कि वापस ही नहीं आएगा।
मैं तो खाली यही सोचा था कि पढ़ लिख के अच्छा बन के वापस आ जाएगा, पर नहीं आया। तो आपने कभी कहा नहीं दोनों में से किसी बेटे को कि यहाँ रहे, आपके पास रहे? वो कहते आपके पास है क्या, भूख नंग के मारे, वो पोल्यूशन इतना है, पानी इतना गंदा है कि जब भी मैं आता हूँ मेरा पेट में दर्द होने लग जाता है, नाक में साइनस हो जाता है, क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन वही माँ यहाँ रहती है। माँ यहाँ रहती है, उसकी कोई परवाह नहीं, माँ ने मरना ही है, माँ का क्या है। वैसे तो ये एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, पर जब उन बच्चों की याद आती है तब सबका कहना दिल खून के आंसू रोता है। जो कुछ भी हो, खून उबलता है ना, लड़का याद आता है, बच्चियां याद आती है, इनके लिए हमने इतनी कुर्बानियां की। आज नहीं लगता कि बच्चे पास होते तो जिंदगी अलग। देखिए तभी तो हमें याद आता है, तभी तो रोते हो, इतनी सेक्रीफाइस की इन बच्चों के लिए। अब देखिए अब वो बाहर बच्ची हैं, वो भी क्या करें, कमाते हैं, खाते हैं, आराम से रहते हैं। अब मुझे क्या करें, मैं तो उनके लिए एक रास्ते का रोड़ा हूँ। कभी ये नहीं लगा बच्चों को कम पढ़ाया होता तो बाहर ही न गए होते? सच्ची अब मैं ये सोचा, गलती की ना हम लोगों ने। तो आपका दिल नहीं करता, आपने कभी अपने बेटे से नहीं कहा वो वापस आ जाए? बेटे को तो इतने तरले पाती हूँ, बेटे को क्या करूँ, बेटा कहता आके क्या करूँ बताओ। कोई मैसेज जो आप देना चाहें अपने बेटे को? हाँ जी, अपने बच्चों को कोई मैसेज देना? मैं यही देना चाहती हूँ कि बच्चों अपना समाज को मत बोलो, अपनी शिष्टाचार को मत बोलो, अपनी मर्यादा को पार मत करो, इसका याद रखो। हमने हमारे बच्चों ने पार कर ली, देखो क्या हाल हुआ रहा हमारा, ये मत करो। मेरे 5 बच्चे, 3 बेटियां, 2 बेटे हैं, और एक गाजियाबाद में और एक दिल्ली में। एक तो कुछ प्रॉपर्टी में किसी के साथ काम करता है और एक प्राइवेट जॉब करता है। आपकी शादी कब हुई? 50 साल के करीब तो हुई। हस्बैंड आपके क्या करते थे? वो इंडियन एयरलाइंस में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन थे जी। अच्छा। और उनको बाद में रिटायरमेंट से पहले उनको ना कुछ दिमाग में परेशानी हो गई थी। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको चेक कराया तो उनको ब्रेन कैंसर डॉक्टर ने बताया। काफ़ी इलाज कराया तो आराम आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो उनको अटैक पड़ा तो 10-15 साल के बाद। अब जब वो नहीं है, जब आप अपने बच्चों के पास रह रहे थे, तब में क्या फर्क था? वो तो जमीन आसमान का फर्क है। पति की जैसा सुख तो हमें शायद इस जन्म में तो कभी मिल ही नहीं सकता, जैसा उन्होंने हमें सुख दे रखा था। किसी चीज़ की और कोई परेशानी भी होती तो दोनों मिलकर शेयर कर लेते थे। बच्चों को नहीं कहते थे, अपने आप में ही मतलब दोनों कह के अपने दिल को बना लेते थे। अब वो नहीं है तो परेशानी तो होती है। परेशान अपने पति की बातें याद आती हैं? कुछ कोई प्यारी बातें? क्यों नहीं प्यारी बातें, इतना सुख देता। हमेशा में हर 2-3 साल के बाद फॉरेन कंट्री जाते थे हम। हाँ, वहाँ घूम कर आते थे। बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड, बहुत बहुत सुख दिया उन्होंने। उन्होंने जितना अच्छा रखा उसी तरीके से मेरे को आज भी वही आदत है अच्छे से रहने की। इतना अच्छा वो मुझे रखते थे, जैसा ही साड़ी वैसा ही सैंडल, हर चीज़ मेरी मैचिंग होती थी। ये बहुत सुख दिए उन्होंने मुझको, मैं उस चीज़ को भुला नहीं सकती। अब वो वापस तो नहीं आ सकता। बच्चों के साथ कोई चीज़ है? नहीं, बच्चों के साथ कहाँ है। बच्चे तो अपना ही पूरा कर लें, यही सबसे बड़ी बात है हमारे पास। देखिए आजकल तो वैसे बच्चों के पास बच्चे बिजी है, कोई फोन पे लगा, कोई फेसबुक पे लगा, कोई कुछ कर रहा है। जाते हैं ठीक है, अच्छा। वैसे अब जो है ना पहले से ज़्यादा ठीक है, मिलते हैं, वो भी जाते हैं तो इज्जत करते हैं, हम भी जाते हैं, हमें भी उड़क लगती है बच्चों की तो चले जाते हैं। तो बाकी हस्बैंड की तो अब मरने के साथ ही यादें जाएंगी। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि भाई आश्रम में जाएंगे। उनकी डेथ के बाद फिर मैं अकेली पड़ गई और फिर वही बात दोहराई जाए
तो वो चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा महसूस हुआ या तो मैं मर जाऊँ या फिर मैं ये घर छोड़ दूँ। तो मरना तो इतना आसान नहीं होता, घर छोड़ दिया बस। नहीं अच्छा लगा कि भाई वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई आप तो बोलते रहते हो, जाते तो नहीं है। तो फिर वही चीज़ हो गया ना कि अच्छा ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो फिर जाऊँ, यही सोचते हैं ना भी बोल जाते तो हो, नहीं बोलते रहते हो। तो फिर उसका मतलब तो ये होगा कि मैं इस घर को छोड़ दूँ, तो छोड़ दिया। पता नहीं वो मेरी गलती थी या उनकी, मैं नहीं कुछ कह सकती बेटे, लेकिन मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त हुई क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी में ना किसी के साथ किया था और ना ही मैं चाहती थी कि भी मेरे से भी ऐसा व्यवहार हो। मैं भी उनसे ये एक्सेप्ट करती थी कि वो मेरे को अच्छे से रखें, मुझे प्यार करें। तो वो चीज़ नहीं मिली। ठीक है, प्यार नहीं मिला। प्यार की तो कमी है। रोटी तो बेटे कहीं भी कहीं जाएगा, किसी भी अगर इतना अच्छा दिखाएगा कहीं भी कुछ करके खा लेगा, नहीं पेट भर के मिलेगा, थोड़ा मिल जाएगा, जीवन तो चलेगा ना जब तक मैंने जीना है। भगवान किसी भी रूप में मुझे वो देंगे, लेकिन चाहत तो ये होती है ना कि भाई अच्छे से हो, लेकिन नहीं हुआ, क्या कर सकता। बार बार वही बात होती थी कि भाई थोड़ा उसके पास रहो, थोड़ा इसके पास रहो, तो दोनों बेटे में। हाँ, इवन के उनके पेरेंट्स भी बोल देते थे कि नहीं देखो थोड़ा ही कमाई है, कभी उसके पास चले कभी लेकिन माँ बाप तो नहीं सोचते ना कि अगर मेरे 5 बच्चे थे तो मैंने तो उनको नहीं बोला कि तुम अपने चाचा चाची के पास जाके रहो या क्या, जैसे भी थे तो मेरे साथ ही थे ना। तो एक अगर है तो वो तो मैं खुशी से कहीं भी रह सकती हूँ, उसके पास भी जाऊँ। लेकिन अगर मुझे ये बोला जाए कि तुम 6 महीने उनके पास रहो तो 6 महीने उनके पास रहो, तो ये चीज़ तो नहीं बर्दाश्त होती ना। ठीक है, जिनके पास रहते हैं उन को कुछ तो करके देते ही होंगे, लेकिन ये चलो जहाँ भी रहे सुखी रहे। मेरे को पता तो है वो दुनिया में है। ठीक है, माँ बाप एक टाइम पे आके बोझ लगने लगते हैं, तो अगर क्या बोलूँ मैं इसके बारे में आपको, बोझ ना समझ के इंसान, अब क्या एक कुत्ता होता है उसे भी इंसान इतना प्यार से संजो के रखता, तो क्या माँ बाप को बच्चे नहीं उस तरीके से संजो के रख सकते कि रखो एक पालतू पेट की तरह संभाल के रख लो। ये बेटा बस यही वही मैं कहती हूँ, अपने से जी रहे हैं बस। ये दुख तो हमें हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन हम इसको क्यों किसी पे जाहिर करें। मेरा नाम रेखा खंडेलवाल है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और जीरियाट्रिशियन हूँ। अपना हॉस्पिटल और एक सीनियर सिटीजन होम चला रही हूँ मेडिकली चैलेंज सीनियर्स के लिए। विमल जी की जिंदगी हमारे यहाँ अच्छी गुजर रही है। कुछ दिनों से ये हमारे पास हैं। इनको सेरेब्रल एट्रोफी, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, नाम की प्रॉब्लम है, जिससे कि इनकी सोचने की शक्ति थोड़ी चली गई है और बोलने की शक्ति कम हो गई है। जो बोलती हैं वो समझ में नहीं आता है। बेटे बाहर रहते हैं इसलिए इनको मैनेज करना यहाँ मुश्किल हो गया, इसलिए हमारे पास हैं। इनको यहाँ पे करीबन 8 महीने हो गए हैं हमारे पास। और परिवार में एक बेटा है जो बाहर है और बेटी दिल्ली में है, जो रेगुलरली आती रहती हैं इनसे मिलने। देखिए, आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज की दिक्कत हो गई है। बेटा तो अमेरिका छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता है, ना वहाँ रख सकता है क्योंकि वहाँ पर हेल्प की कमी है, और बेटी के लिए अकेले इनको संभालना बहुत मुश्किल है। मेरे कुछ पेशेंट्स मेरे पास टाइम टू टाइम अपने बुजुर्गों को लेकर आए कि मैम 10 दिन के लिए इनको रख लीजिए, मेरी बीबी बहुत परेशान है, मैं उनको थोड़ा ब्रेक देना चाहता हूँ। सब कहानियों की हैप्पी एंडिंग होती, जैसे आपने कहा ये तो आ गए 10 दिन के, ऐसे भी होंगे जो लौट के आए नहीं। देखिए, ऐसा है कि अभी तक मुझे लगता है कभी न कभी तो मेरे साथ भी ऐसा होगा कि कोई लौट के ना आए, पर अभी तक मोर और लेस सारे बच्चे समझदारी करते हैं। कुछ एक को छोड़ के जिन्होंने 4-4 साल से सुध नहीं ली है,
अपने माँ बाप की। जी उनका कहना है कि आप दवाई दारू उसके लिए रुपए वगैरह हमसे ले लें, महीने के महीने हम आपको भेज देंगे, बाकी सब आप काम करें। तो ऐसे कुछ लोगों को देखकर लगता है वो दिन दूर नहीं है कि आखिरी मोमेंट तक हमें ही देखना पड़ेगा। या ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने जब खबर की कि आपके परिवार के सदस्य हैं, अब इनकी जिंदगी के बहुत ही कम क्षण रह गए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, जब उनका इंतकाल हो जाए तब हमें खबर कर दीजिएगा। जब रात में हमने 11 बजे खबर की तो अगले दिन जब हमने सुबह देखा तो एक बहुत बड़ा सुंदर सा बुके उनके कमरे में रखा हुआ था, पर घर वाले कोई नहीं आए थे रात भर उनको देखने के लिए। ऐसे भी रिक्वेस्ट आती हैं कि जी अब इंतकाल हो चुका है तो आप यहीं से उनको ले जाइए क्रिमेशन के लिए। हमारे घर पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमारे घर पे ऊपर की मंजिल में घर है, हम इनको कहाँ ले जाएंगे, सीधे यहीं से आप इनको भिजवा दीजिए क्रिमेशन ग्राउंड्स पर। एक माँ के तौर पर कितना खलता होगा आप, चूंकि इनके साथ बहुत क्लोजली रहती हैं, तो ये कभी बताती होंगी अपनी कहानियां या बच्चों को याद करती हैं? जी बच्चों को तो बहुत याद करती हैं, बच्चों से बात भी करती हैं। स्पेशली जब वो बीमार पड़ती हैं तो हमारी कितनी भी हम हंसी खुशी वाला माहौल रखें, पर बीमारी में तो अपना बच्चा याद आता ही है। जिन बच्चों को बड़ा किया है तो याद तो आएगी। और मन ही मन कहीं उनकी इच्छा ये भी रहती है कि काश हम लोग साथ रहते, काश जो आजकल की दुनिया है इतनी फास्ट ना चलती, जो माइग्रेशंस हो रहे हैं, ये सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, वो ना होती। बच्चों की याद आती है तो दिल खून के आंसू बहाता है। माँ मगर भाई तू घर में लड़ाई मत करे, मैं ही चल जाऊंगी, तुम अपना रहो। वो एक पालतू पेट की तरह संभाल के रख लो। ना चलिया दे 80 साल 20 साल अकेली रही हूँ। मेरी बेटी आंदी है बीमार पड़ गई, कल मर जाएगी तो बेटे पास चली जा। मेरे बेटे पास छोड़ गई मेरी बेटी। मैं साल बाद रही हूँ, 1000 रुपये महीना दे दिए रोटी का। मेरे को पैसे मिलते सब बिल्कुल मैं देती रही, मेरे को पैसे दे दिए। फिर भी बाबा बात बहू मारा, बेटे ने मारा, पोते ने मारा। मेरे को पैसा सी सारा 60-70,000 अच्छे सारा पैसा खोला। कभी पैसा दे दे, मैं नहीं देना, मैं बेटी शादी करेगी चाहिए पैसा मेरी लोड़। मैं तेरे को 1000 रुपये महीना रोटी देने ही है, तो फिर क्यों पैसा ले रही है? बाकी मेरे को क्या बता 1500 मैं नहीं देना, मैं तेरे सारा लेने। मेरे को मारने लगी चाटे करी, सारा पैसा मेरे पास जब फाड़ के सारे पैसे निकाल मार के पहले मारा, पहले लटा दिया मेरे हाथों में पड़ा कर गया। सारे पैसे जो फाड़ के सारे निकाल ठीक है, घर से निकल गया, जहाँ मर्जी जा। जमुना जी गई, मरने लगी, मैं जमुना चार के मर जाएंगी। लोगों ने फाड़ लिया कि क्यों मर रही है? मैं क्या कहना चाहिए कि मैं मेरे बेटे ने मारा, पोते ने मारा, बहू ने मारा, मैंने क्या करना चाहिए कि तेरा तू चल कार में आ गई। पर अकेली रही किराए में, मेरा मकान से मैंने बेच दिया, अकेली रही किराए मैं अच्छी मेरी बेटी। कहाँ रहते थे? कहाँ पे रहते थे? किराए चंदर नहर, चंदर जमुना पार। अच्छा, चंदर जमुना पार अच्छी करी, मंदिर रहना, कीर्तन करना, नाचना कूदना सारा अच्छी बड़ी मोर मौज। 20 साल हो गए मेरे आदमी मरे, अकेली रही। बच्चे सारे भी 5 लड़के 1 लड़का, सारे भी आ गए। लड़के भी 5 लड़के 1 लड़की, 1 लड़का, 1 लड़का 5 लड़की। हाँ
सबकी शादी कर दी। आई सभी शादी सब चंदन है। तो आपके पति अब नहीं है, पति नहीं है आपके हस्बैंड? 20 साल का मरे। अच्छा, तो फिर बेटे तब शादी हो गई थी? सब सबकी शादी हो गई थी तब? 20 साल पहले शादी हो गई थी? ना मेरे घर ताला मार के चली जाना, आप दुकान करती थी, दुकान से चली वाला ताला मार। आपको? हाँ, आपको ताला मार के जाते? आज अकेली रोंदे रहना सारा दिन, चार दिन रोटी दे, 5-6 बज जाए तो रात 11:30 बजे मेरा बेटा होना रोटी बनाए तो हमें एक फुल्का 11:30 बजे राती सारा दिन कुछ नहीं खाते, भूखी मजे बैठी देते। फिर खाना नहीं देते थे? ना, कभी बना के देना, कभी ना देना। पोता बड़ा दुखी करता है, मेरे पोते में बड़ा मारता है। पोता मारता था? जवान 20 साल है। कितना बड़ा है? 20 साल का। क्यों मारता था? तू चली जा, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी बुआ छोड़ गई, मैं कहाँ जाऊँ। 20 साल आप अकेले रहे, तब आपको आपके बेटे ने बुलाया नहीं? ना, कभी नहीं बुलाया। यहाँ कोई आता है? ना, तुझे पता नहीं कहाँ गई, मेरी मौजी बड़ी दर्द। यहाँ पड़ोसी छोड़ के गए? हाँ, मुझे याद है, बड़ी इतनी दर्द है, बड़ी दर्द है, वो आज ही उतार दी। अच्छा ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगी, मेरी बच्ची मैं ठीक हो, मैं कहीं हूँ छोटी बेटी मर जा, मैं बड़ी दुखी है। सुशीला जैन। कितने साल के हैं? मैं बेटे 73। 73? हाँ, 1 साल 4 महीने हो गए बेटे मुझे यहाँ। जब मैं यहाँ आई ना आश्रम में, तो मेरे आने के बाद 2 महीने बाद उन्होंने मकान भी बेच दिया। आपके पति क्या करते थे? बताया ना, परचून की दुकान थी बेटे उनकी। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3, 1 लड़का 2 लड़की। 1 लड़का 2 लड़की? हाँ। सबकी शादी हो गई? हाँ बेटे, सब घर बार के हैं। कोई एक अच्छी याद आ रही हो आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था? मैंने बतेरा कुछ करा उनका, पर अब क्या फायदा, तो सब बेकार है। बहू ने कहा था मेरे से कि अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तो मैं लड़के से कहने में भाई तुझे मंजूर है, तो वो एकदम से कट सके बोली कि मैं मंजूर क्या है, क्या तो यही रहेगी, क्या मैं ही रहूँगी। मगर भाई तू घर में लड़ाई मत करे, मैं ही चल जाऊंगी, तुम अपना रहो। बेटे ने रोका नहीं? ऐसा लगता है कभी आपके इतने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फिर भी आश्रम में रह रहे हो? ना मेरी नहीं याद आती। याद नहीं आती? जब वो छोटा होगा तो आपने बहुत उसको प्यार से पाला होगा। अरे मैं तो छोटा सा क्या, अब तक भी शादी होने के बाद भी अब तक भी जी जान से रखा उसे। अभी आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे बाकी लोग रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तुम्हें? ना, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? तो बेटियां आई आपके पास यहाँ पे? हाँ, ये ताते जाती त्योहार को आ जाने थी वहाँ से। यहाँ का तो मतलब ही नहीं कुछ। यहाँ क्यों नहीं आती? जब उन्हें पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें नहीं पता कुछ। बेटियों को नहीं पता? बेटे को पता है? ना बेटे को पता, बेटे को भी नहीं पता। उन्हें यूँ नहीं पता मैं यहाँ आश्रम में आई। सामने जो जाट थे ना वे, उन्होंने सर को फोन करा था, इनकी गाड़ी जाके ले आई थी मुझे। बिना बताया वहाँ पे? बताया नहीं था ना, यूँ तो उन्हें पता था कि आज ये जाने वाली है, यूँ तो पता था उन्हें, पर यूँ नहीं पता था कि कहाँ जाएगी। यूँ नहीं पता था, यूँ तो पता था उन्हें कि आज जाने वाली। क्यों, मैं छिल्ला विल्ला सब तैयार करके दूसरे के सामने, मगर जो मुझे छोड़ के उनके मकान में चली गई थी मैं।
रात में उनके मकान में ही रुकी थी, फिर सुबह को मैं यहाँ गाड़ी आ गई थी लेके। मुझे सोच यूँ आवे कि दुनिया में कैसे कैसे काम होने लगे। कभी हमारे टाइम में बेटा ये काम मैंने देखा था, कभी जिंदगी में जो देखा। और हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब पंजाब में रहने वाली हूँ। अच्छा, पंजाब में रहते हैं, हमारा मकान ही पंजाब में है ना, अच्छा। तो हम पंजाब में रहते हैं। कितने फिर बच्चे हैं आपके? हैं? बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 6 बच्चे थे। हाँ। काफी बच्चों की शादी हो चुकी है, कोई बाहर चले गए हैं, कोई दुबई गए हैं, कोई कहीं गए हैं। यहाँ मैं हूँ और साजी है, मैं अब 1-2 लड़कियाँ बस, बाकी सब बाहर गए हुए हैं। ये जो अम्मा है वो हमारे पास कम से कम 6 सालों से रह रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, एक दुबई में रहते हैं और एक शायद लुधियाना में रहते हैं। तो इनके बड़े बेटे ने इनको निकाल दिया था घर से प्रॉपर्टी लेके। बेटों की याद नहीं आती आपको? हैं? बेटों की याद आती है, वो काम करते हैं ना, वो कभी वो किचन का अपना काम उनका है, तो वो काम करते हैं अपना। वो काम करने से उनका बहुत बड़े हैं ना, सभी बड़े हैं। अब छोटा तो कोई बच्चा भी नहीं है मेरे पास, बड़े हैं, सब बड़े हैं। इस करके उनको काम करना पड़ता है। कभी कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास आ जाओ, कहते मम्मी जी आपके पास आने से हमारा काम का नुकसान होता है। छोटा बेटा जो है वो एक्चुअली वो ढूंढता उसको पता चला कि ऐसे ऐसे एक आश्रम है और मेरी मदर यहाँ हो सकता है मिल जाएंगे, तो वो अपनी फोटो लेके हमारे को दिखाने आए। तो हाँ, हमने कहा हाँ ये अम्मा हमारे पास है। तो वो मिले, इनसे सर से मिले और बात करी कि भाई मैं इस समय बड़ी परेशानी में हूँ और जो मेरी वाइफ है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका मीन्स ऑपरेशन हुआ है तो होना है, मतलब तो मैं इनको वहाँ से जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं इनको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो आज इस बात को करीब 3 साल से ऊपर हो रहा है, वो अभी तक इनको लेने नहीं आए। बेटे क्या करते हैं आपके? रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, दूसरा काम एक और है, वो काम करते हैं। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि देखो एक बच्चा अपने माँ को मतलब कितना ढूंढता हो और जैसे भी है मतलब आया। 1-2 औलाद है तो देखो दोनों में से कोई एक अच्छा तो निकला। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भाई एटलीस्ट अपने घर पहुंच जाएंगी इस एज में, मतलब लास्ट दिनों में अपने बच्चों के पास रहे तो कितना अच्छा लगता है पेरेंट्स को। तो मतलब फिर उन्होंने इतना ऐसे बोला तो हमें एक उम्मीद जाग गई कि चलो एक अम्मा को अपना घर वापस मिल जाएगा। बट निराशा तब हुई जब 1 साल बीत गया, 2 साल हो गए, अभी भी एक आस इनकी बाकी है कि बेटे से मिलना है। और ऐसे निकम्मे बच्चे होते हैं कि जो अपनी माँ को फेंक दिया उसके बाद में कोई उनको वो नहीं है कि उनको ये एहसास होना चाहिए कल को हम इतने बुजुर्ग होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो भी तो हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को।